हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, पाकिस्तान स्टोरीज इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मायानाज शोहरत याफ्ता शख्सियत पीर मलक मोहम्मद अशरफ अवान साहब। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े पेशन गोइयाँ करने वाले लोग मौजूद थे, हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। जैसे कि पीर पगाड़ा, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत अरसे तक पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा रहे और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से पीर पगाड़ा ने जो भी पेशन गोई की वो 100% रही। उसके बाद पीर पिंजर सरकार, नाज़रीन गिरामी, पीर पिंजर सरकार के ही एक छुपे रुस्तम जिनका नाम पीर मलक मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोग इन्हें आइडियलाइज करते हैं, इनको पसंद करते हैं, इनको फॉलो करते हैं और इनके पास मुख्तलिफ कामों के लिए आते हैं। रब कायनात इनके इनके तवस्सुत से वो काम करते हैं और लोगों को शिफा मिलती है और उनके वो काम पूरे हो जाते हैं। आइए हम मलक मोहम्मद अशरफ साहब से बात करते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मरीदैन के बीच में से उठ के मुझे टाइम दिया। हम आपके बेहद मशकूर व ममनून हैं। मैं ताबेदार जी, आप बहुत अरसे से 8-9 माह से पीछे लगे हुए थे। बहुत दफ़ा आपने चक्कर दिए, मैं आपके चक्करों में नहीं आया, लेकिन आज मैं आपके जाल में फंस गया। ज़बरदस्त। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको खुश रखे और आपको लंबी ज़िंदगी दे। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के सर के ऊपर और स्पेशली हमारी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम है उनके सर के ऊपर आपका साया सलामत रहे। मलक साहब, क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान की सियासत को अपनी पेशन गोई की नज़र से? पेशन गोई अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं तो अल्लाह के हजूर सच बोलने का आदमी हूँ। जी जी, सच ही तो हमारी आवाम सुनना चाह रही है। बस आवाम अगर सुनना चाह रही है तो आवाम को बता, पीर पिंजर भी सरकार मेरे अच्छे दोस्त हैं, जी पीर जी पगाड़ा भी अच्छे दोस्त है। पीर पिंजर के साथ मेरी बहुत सारी उठन बैठक है, जी जी मेरा तल्लक है, ज़ाती तल्लक है उनके जी साथ। जी। तो खरी खरी का मज़ा अपना ही होता है। बिल्कुल, हमने खरी बातें ही करनी है सर। तो खरी बात तो ये है कि कितने लोग बैठे हैं, अगर मेरी ज़िंदगी रही मेरी ज़िंदगी में, खा कोई यहाँ उसका सपोर्टर है, खा जो कुछ मर्जी है, लेकिन मेरी खरी बात यह है कि मेरी कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में इमरान खान कभी भी बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकता। इमरान खान कभी भी बरसरे इक़्तिदार नहीं आ ये नहीं कि सकता। अभी नहीं, कभी नहीं आ सकेगा। अच्छा अच्छा। मेरी ज़िंदगी में अगर हुकूमत अगली आती है तो वो श्योर नून लीग की होगी। हालांकि मैं इमरान खान के घर भी गया हूँ, मेरा उनसे अच्छा तल्लक भी है, मैं उनके स्टेजों पे भी बोला हूँ, मेरा उनकी पार्टी से भी अच्छा तल्लक है। तल्लक होने के बावजूद आज आपने खरी बात पूछी है तो मैंने खरा आपको जवाब दे दिया है कि ये नहीं कि इस बार ही, ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकता। क्या बात है। अच्छा, ये आपकी पेशन गोई है। ये मेरी पेशन गोई है और मेरी पेशन गोई कभी रायगा नहीं जाती। मैं किसी मामले में किसी को आज तक पेशन गोई की है तो मेरे अल्लाह ने पूरी की है, पूरी वो करता है, बंदों के दिल में वो डालता है। मैं कोई ये नहीं कोई साहिब इल्म हूँ, नहीं, मेरे पे अल्लाह का करम है और मेरे फैसले सब कुछ अल्लाह करता है, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि बड़े मियाँ साहब के हवाले से आप क्या कहते हैं? आपकी पेशन गोई क्या कहती है और आपका तजर्बा क्या कहता है कि वो पाकिस्तान आएँगे या फिर कहीं और चले जाएँगे? वो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा वो पाकिस्तान आएंगे, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में ही रहेंगे और पाकिस्तान बहुत जल्द वो आ जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, छोटे मियाँ के साहब के हवाले से क्या कहते हैं कि वो अपना नाम कायम रख सकेंगे अगले इलेक्शनों में भी? मियाँ फैमिली जो है ना, जी जी ये जब तक आपकी मेरी ज़िंदगी है ना, जी जी। इनका नाम मिटने वाला नहीं है। अल्लाह ना मिटाए, क्या बात है। कोई सियासतदान इनका नाम मिटा नहीं सकता। अच्छा, पीर साहब, मुझे ये बताइए कि उसकी कोई ख़ास वजह है? उन पे अल्लाह का करम है, फजल है। हम्म। वो कोई पैदाइशी ना सियासतदान थे, हाँ हाँ। ना कोई मालदार थे, ठीक है। ठीक है। वो एक दरमियाने तबके के लोग थे। जी जी। मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये सिविल डिफेंस लाहौर में थे। क्या बात है।
इनके अजीज़ भी फैसलाबाद में जूराबड़ था, मैं उसके साथ इनके घर आया जाया करता। ये नहीं कि मैं उनके पास आता जाता या मेरा तल्लक है तो मैं तब ये बातें कर रहा हूँ, नहीं, मैं ये खुदाई अपने दिल की बातें कर रहा हूँ कि ये होगा, ये नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है आने वाले वक्तों में आप क्या देख रहे हैं कि बहुत लंबे अरसे तक ऐसे ही रहेगी कि जैसे चल रही है, या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत जल्द स्टेबल होने वाली है? उनके बारे में आप मुझसे ना ही पूछें तो बेहतर है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी की क्या कंडीशन रहेगी? भाई मैं तो अपनी शायर भी हूँ, मैं तो शायरी में भी कहता हूँ कोई भी हुकूमत आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, मैं अपनी शायरी में भी मैसेज देता हूँ कि आटा सस्ता रहन दो, बिजली गैस दे रेट वधा लो, आटा सस्ता रहन दो, जिन्नी मर्जी अन्नी पा लो, आटा सस्ता रहन दो, किन्नू सेब अनार ते केले, सारियां निमतां आपे ही खा लो, क्या बात, आटा सस्ता रहन दो, मिलां दे मजदूर बथेरे, रोड़ी कुटन वाले, क्या बात है। साथों भावें जो कुछ मर्जी करा लो, आटा सस्ता रहन दो, जुल्म दियां जंजीरां नाल भावें सानू बन के रखो, जी जी, जुल्म दियां जंजीरां नाल भावें सानू बन के बन के रखो, एक दो संगल होर भी पा लो, आटा सस्ता रहन दो। आटा सस्ता रहे। तो ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, क्राइम की रेशो, क्योंकि मैं साथ साथ सहाफ़त में भी टाइम देता हूँ, पुलिस मैगज़ीन भी निकालता हूँ। जो क्राइम की रेशो है वो इसी वजह से है कि बेरोज़गारी जो है ना वो इंतहा पे पहुँच गई है। बेरोज़गारी में कई लोग अपने बच्चों का भी गला घोंट के खुदकशी कर लेते हैं। पिछले दिनों में भी ऐसे वाक़यात आए। बताओ कि गरीब आदमी क्या करेगा, जिसको अभी कोरोना में किस हाल में लोगों ने टाइम गुजारा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बेरोज़गारी की इंतहा है, क्राइम जितना बढ़ गया, आप जेलों में चले जाएं, सब गरीब लोग आपको ज़्यादा अक्सरियत में मिलेंगे। किसी ने साइकिल उठाया, किसी ने किसी का मोबाइल उठाया, वक़्त तो ना उन्होंने गुजारना है। तो फिर जब वो जेल में चले जाते हैं, दूसरे रेल में चले जाते हैं, कोई सड़क पे आ जाता है, मांगना शुरू कर देता है, कोई दरबारों पे पहुंच जाता है। तो इसलिए इसके बारे कोई भी हुकूमत आए उसको खुदा का खौफ करना चाहिए। कम अज़ कम गरीबों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि वो 3 टाइम की नहीं तो वो 2 टाइम की रोटी तो खा के सोएं। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे कि आपने दरबारों की भी बात की, मुझे आप ये बताइए कि आपका भी आस्थाना है, आप भी एक मुंसलिक हैं एक सिलसिले से, तो आपके पास ज़्यादातर मुरीदीन किस किस्म के आते हैं कि जो किस परेशानी के अंदर मुब्तला होते हैं? भाई मेरे पास तो हर किस्म के आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, वज़ीर भी आते हैं, जी जी, लेकिन वो उनकी तादाद कम है, ज़्यादा तो गरीब लोग ही आते हैं। लोग ही आते हैं। ठीक है, जी जी, जिनका मतलब किसी हाल में भी गुजारा मुश्किल है, जी जी, वो आते हैं। जिस जिस कदर मुझे अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी है, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। बाकी ये मेरे साथ हैं सरदार जावेद साहब हैं, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, फिर मलक अहमद साहब हैं, एक साथ अपना मेरे बहुत प्यारे यहाँ हैं साथी मुनीर हुसैन। मैं कुछ किसी के लिए किसी को तकलीफ़ दे देता हूँ, किसी के लिए किसी को तकलीफ़ देता हूँ कि चलो यार उनकी रात गुजर जाए या उसके 4 दिन अच्छे गुजर जाएं। ये साहिब हसीयत हैं, मेहरबान लोग हैं, इनका अल्लाह भला करे, ये मेरा कहना भी मान लेते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि अमूमन जो है ना पीरों फ़कीरों के पास इस किस्म के लोग आते हैं कि पीर साहब कोई ऐसा तवीज़ दे दें कि जब बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, कोई ऐसा तवीज़ दे दें कि हम लाखपति हो जाएँ, तो उसमें भी कोई रियलिटी होती है या फिर? बड़ी अच्छी बात की। पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मुझे मलक साहब ने तावीज़ दिया। मैं तावीज़ नहीं देता, मैं दुआ करता हूँ अपने अल्लाह के आगे और उनको सिर्फ एक विरद देता हूँ, सुबहान अल्लाह वाबे हमदे ही पढ़ो। अल्लाह बेटा भी देगा, बेटी भी देगा, आसानियाँ भी पैदा करेगा, रिज़्क भी देगा, इज़्ज़त भी देगा। और बिलखसूस आप सब सुनेंगे, जो भी मेरी बात जहाँ तक पहुँची है, अपनी औलाद के लिए बिलखसूस आप 11 दफ़ा सुबहान अल्लाह वाबे हमदे ही पढ़ के अल्लाह के यहाँ दुआ करें, बेटे का नाम लेके। अगर आपकी दुआ खता हो जाए, मुझे बेशक गालियाँ दें, जुर्माना दें, जो मर्ज़ी करें, 11 दफ़ा
सुबहान अल्लाह वाब हमदी पढ़ के अपने बेटे का नाम लो, औलाद का नाम लो, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह तबारक ताला आपकी दुआ कबूल करे। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसा कि देखा गया है कि माशाल्लाह से आपने भी बताया कि मैं तावीज़ नहीं देता, सिर्फ़ दम, दुरूद, दुआ से ही लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, दोनों लोगों की जो मुश्किलात होती हैं, उनका सॉल्यूशन उन्हें बताता हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि आपके जो मुरीदैन हैं, आपके मुरीदैन का तो ये कहना है कि हमें 100% रिज़ल्ट मिलता है, और हम जब पीर साहब के पास जाते हैं, उनके आस्ताने में जाते हैं, तो हमें दिली तौर पर तस्कीन होती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें किसका फैज़ है कि जो आप आगे लेके चलें? हाँ, फैज़ तक जहाँ तक तल्लक समझते हैं, मैं अल्लाह तबारक ताला से बढ़ के ताकतवर या पीर किसी को नहीं जानता। ज़बरदस्त। मैंने अपने ऑफिस में कुरानी आयत का तर्जुमा लिखा है, सब कुछ अल्लाह करता है, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह ही सबका कारसाज है, अल्लाह ही करता है, लेकिन अल्लाह से मांगने का तरीका होना चाहिए। वो कहता है मुझे मांग के तो देखो। तो मैं जब किसी के लिए दुआ करता हूँ, तो मैं उसी को अपने आंखों में ले आता हूँ